डिप्रेशन यानी कि उदासी। ये एक ऐसी मेंटल कंडीशन है जिसमें इंसान खुद को उदास महसूस करता है, उसकी जिंदगी की खुशी चली जाती है और वो कभी कभी खुद को अकेला और बेकार महसूस करता है। अगर एक स्कूल स्टूडेंट है जिसके एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं लेकिन उसने एग्जाम की कोई तैयारी ही नहीं की हुई, जब वो क्लास में जाता है तो उसके जहन में सिर्फ यही बात चलती है कि मैं एग्जाम्स को कैसे कंप्लीट करूंगा। ये घबराहट उसे परेशान और उदास कर देती है। उसके आसपास दोस्त इंजॉय कर रहे होते हैं, मजे कर रहे होते हैं, लेकिन स्टूडेंट सोच रहा होता है कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और अगर स्टूडेंट इस वजह से उदास रहता है तो ये फीलिंग्स उसको डिप्रेशन की तरफ लेकर जाती हैं। तो नाज़रीन, ऐसे ही कुछ मसाइल हैं जिनसे हमें पता चलता है, जिनसे हम अंदाजा लगाते हैं कि हम डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं और इसका हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा असर है। लेकिन कुछ लोगों को अंदाजा ही नहीं होता कि उनके साथ हो क्या रहा है। इसीलिए इस टॉपिक पे बात करना और इसे समझना बहुत ही जरूरी है। जब किसी इंसान को डिप्रेशन होता है तो वो हर वक्त उदासी महसूस करता है, चाहे उसके साथ कुछ भी अच्छा क्यों ना हो रहा हो। अगर आप मुसलसल उदासी या फिर अपने फेवरेट काम में से इंटरेस्ट को खत्म होता महसूस कर रहे हैं और खुद को बेकार महसूस कर रहे हैं तो आप डिप्रेशन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि यही डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। अगर किसी के माँ बाप को डिप्रेशन था तो उसका बेटा या बेटी भी डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। ये जीन्स के थ्रू ट्रांसफर होता है। इस वजह से वो लोग कभी कभी बिना किसी वजह के उदासी महसूस करते हैं। अगर किसी इंसान के ऊपर वर्क प्रेशर इतना है कि उसे आराम करने का ही वक्त नहीं मिल रहा तो ये भी उसे डिप्रेशन की तरफ ले जा सकता है। अगर आपके पास कोई इंसान है जो डिप्रेशन में है तो उसे सुनना बहुत जरूरी है। उसके जज्बात को समझें और उसकी मदद करें। कभी कभी उन्हें सुनना भी उनके लिए काफी होता है। हर मुश्किल का हल होता है, सिर्फ एक मदद की जरूरत होती है। इसलिए अगर आपको कभी भी उदासी महसूस होती है तो आप उसे छुपाना मत, जज्बात को समझें और मदद लेने से ना डरें। जिंदगी खुद पर बिलीव करने और खुद को खुश रखने का ही नाम है। आखिर में याद रखें कि जितनी अंधेरी रात होती है सुबह उतनी ही रोशनी का आना होता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आज एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ, जो है डिप्रेशन यानी कि उदासी। ये एक ऐसी मेंटल कंडीशन है जिसमें इंसान खुद को उदास महसूस करता है, उसकी जिंदगी की खुशी चली जाती है और वो कभी कभी खुद को अकेला और बेकार महसूस करता है। ये सिर्फ एक मूड स्विंग नहीं है बल्कि एक सीरियस मेंटल कंडीशन है जो लोगों की डेली लाइफ को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर सकती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे समझते ही नहीं हैं। अगर एक स्कूल स्टूडेंट है जिसके एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं लेकिन उसने एग्जाम की कोई तैयारी ही नहीं की हुई, जब वो क्लास में जाता है तो उसके जहन में सिर्फ यही बात चलती है कि मैं एग्जाम्स को कैसे कंप्लीट करूंगा। ये घबराहट उसे परेशान और उदास कर देती है। उसके आसपास दोस्त इंजॉय कर रहे होते हैं, मजे कर रहे होते हैं, लेकिन स्टूडेंट सोच रहा होता है कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और अगर स्टूडेंट इस वजह से उदास रहता है तो ये फीलिंग्स उसको डिप्रेशन की तरफ लेकर जाती हैं। अब इसी तरह अगर आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपको रोज बहुत ज्यादा काम मिलता है और डेडलाइन की वजह से आपको स्ट्रेस भी होता है। जब आप घर आते हैं तो आप थके भी होते हैं और किसी से बात भी नहीं करना चाहते। आपको लगता है कि आप एक अच्छा काम नहीं कर रहे। ये भी एक साइन है जो बताता है कि आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। तो नाज़रीन, ऐसे ही कुछ मसाइल हैं जिनसे हमें पता चलता है, जिनसे हम अंदाजा लगाते हैं कि हम डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं और इसका हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा असर है। लेकिन कुछ लोगों को अंदाजा ही नहीं होता कि उनके साथ हो क्या रहा है। इसीलिए इस टॉपिक पे बात करना और इसे समझना बहुत ही जरूरी है। आइए इसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग करते हैं और समझते हैं कि ये हालत हमारी जिंदगी को किस तरह इफेक्ट करती है और हम किस तरह डिप्रेस लोगों की हेल्प कर सकते हैं और खुद के बारे में भी एनालाइज कर सकते हैं कि क्या हम डिप्रेशन में तो नहीं। बट बिफोर गेटिंग इनटू इट, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले हम डिप्रेशन के सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं कि आखिर डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या हैं। तो सबसे पहला सिम्टम है
persistent sadness, लगातार उदासी। और ये डिप्रेशन का सबसे कॉमन सिम्टम है। जब किसी इंसान को डिप्रेशन होता है तो वो हर वक्त उदासी महसूस करता है, चाहे उसके साथ कुछ भी अच्छा क्यों ना हो रहा हो। ये उदासी इतनी गहरी होती है कि इंसान अक्सर खुद को अकेला और बेकार महसूस करता है। अगर आपका कोई दोस्त है जो अक्सर आपको बताता है कि उसका मूड बहुत खराब होता है और वो किसी भी चीज पर खुशी महसूस नहीं करता, जैसे कि उसकी बर्थडे पार्टी जहाँ पर हर एक इंसान मजे कर रहा है लेकिन वो खुद अकेला महसूस कर रहा है, वो ऐसा महसूस कर रहा है जैसे कोई उसकी तरफ देख नहीं रहा और ना ही वो किसी से बात करना चाहता है, तो ये डिप्रेस्ड लोगों की निशानी है। अब ऐसे ही एक और मिसाल है कि अगर कोई स्टूडेंट स्कूल या कॉलेज नहीं जाना चाहता और जब वो कॉलेज जाता है तो सिर्फ उदास ही महसूस करता है, जबकि उसके फ्रेंड्स मजे कर रहे होते हैं और उसके लिए हर रोज कॉलेज जाना मुश्किल होता है, जिससे उसकी स्टडीज पर भी बहुत इफेक्ट होता है। ना वो अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करता है और ना ही असाइनमेंट्स को टाइम पर सबमिट करता है। तो ऐसा बिहेवियर भी डिप्रेशन का सिम्टम है। अब हम आते हैं अपने डिप्रेशन के दूसरे सिम्टम पे, जो है लॉस ऑफ इंटरेस्ट। डिप्रेशन की वजह से इंसान अपनी वो हॉबीज और उन चीज़ों पे इंटरेस्ट खो देता है जो पहले उसको पसंद थी। ये वो चीज़ें होती हैं जो पहले उन्हें खुशी देती थी, लेकिन अब वो उनसे दूर जाता है। जैसे अगर आपका कोई बहन या भाई है जो पहले क्रिकेट खेलने का बहुत शौकीन हुआ करता था, लेकिन अब वो बस घर पर बैठा रहता है और किसी भी गेम पे पार्टिसिपेट नहीं करता। पहले वो हर वीकेंड पर मैच देखने या खेलने जाया करता था, अब वो सिर्फ घर पे बैठकर टीवी देखता रहता है और किसी भी चीज पे दिलचस्पी नहीं रखता। ये सब चीजें हमें इस बात का इशारा देती हैं कि वो इंसान डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। या ऐसे ही अगर कोई इंसान पेंटिंग या आर्ट का शौक रखता था, लेकिन अब उसने अपने कलर्स और ब्रशेस को छोड़ दिया, वो किसी भी आर्ट सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड ही नहीं, वो अपने कमरों की दीवारों पर देखते हुए सिर्फ सोचता है कि काश वो वापस उस वक्त तक जा सकता जब वो आर्ट में दिलचस्पी रखता था। तो ये भी डिप्रेशन की ही एक निशानी है। अगर आप मुसलसल उदासी या फिर अपने फेवरेट काम में से इंटरेस्ट को खत्म होता महसूस कर रहे हैं और खुद को बेकार महसूस कर रहे हैं, तो आप डिप्रेशन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि यही डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। अब अगर हम डिप्रेशन की कॉजेज के बारे में बात करें तो सबसे पहला फैक्टर है बायोलॉजिकल फैक्टर। कभी कभी डिप्रेशन जीन्स या ब्रेन केमिस्ट्री की वजह से भी होता है। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में डिप्रेशन है तो इसका मतलब है कि आपको भी हो सकता है। ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स अक्सर इंसान के मूड और इमोशनल स्टेट पर गहरा असर डालते हैं। अगर किसी के माँ बाप को डिप्रेशन था तो उसका बेटा या बेटी भी डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। ये जीन्स के थ्रू ट्रांसफर होता है। इस वजह से वो लोग कभी कभी बिना किसी वजह के उदासी महसूस करते हैं। या अगर किसी इंसान का दिमाग सेरोटोनिन केमिकल को प्रोड्यूस करता है, वो अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो वो भी डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो मूड रेगुलेट करता है। अगर ये बैलेंस खराब करता है तो डिप्रेशन की हालत हो सकती है। अब हम आते हैं अपने सेकंड फैक्टर पे, जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर। अगर किसी इंसान की लाइफ में ट्रॉमा या स्ट्रेस हो, वो भी डिप्रेशन की वजह बन सकता है। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स इंसान की मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। कोई ट्रॉमा जैसे किसी अपने की मौत, ये सब चीज़ें भी डिप्रेशन को जन्म दे सकती हैं। ऐसे में इंसान को हर वक्त उदासी महसूस होती है और वो किसी भी चीज़ का मज़ा नहीं ले सकता। ये फीलिंग्स इतनी इंटेंस होती हैं कि वो इंसान हर वक्त खुद को अकेला और यूजलेस महसूस करता है। या इसके अलावा अगर किसी इंसान के ऊपर वर्क प्रेशर इतना है कि उसे आराम करने का ही वक्त नहीं मिल रहा, तो ये भी उसे डिप्रेशन की तरफ ले जा सकता है। जैसे किसी अकाउंटेंट को ईयर एंड क्लोजिंग के वक्त बहुत ज्यादा काम होता है, तो वो स्ट्रेस या एंजाइटी का भी शिकार हो सकता है। ऐसे में वो अपने दोस्तों को भी इग्नोर करता है और अपनी हेल्थ की भी परवाह नहीं करता। तो अब हम बात करते हैं कि डिप्रेशन में जाने वाले लोगों की हम मदद कैसे कर सकते हैं। तो उसका पहला पॉइंट है कि बी अ गुड लिसनर। अगर आपके पास कोई इंसान है जो डिप्रेशन में है तो उसे सुनना बहुत ज़रूरी है। उसके जज्बात को समझें और उसकी मदद करें।
कभी कभी उन्हें सुनना भी उनके लिए काफी होता है। यहाँ पर एक कोटेशन भी याद आई कि सुनो उन्हें जो आपको सुनना चाहते हैं, उनकी बातें आपको उनके दिल की गहराइयों तक ले जा सकती हैं। अब सेकंड पॉइंट है इनकरेज प्रोफेशनल हेल्प। अगर आपको लगता है कि आपका दोस्त या कोई फैमिली मेंबर डिप्रेशन का शिकार है तो उन्हें प्रोफेशनल मदद लेने के लिए इनकरेज करें। एक साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर उनकी मदद कर सकता है। ये प्रोफेशनल्स उनकी फीलिंग्स को समझकर उन्हें सही डायरेक्शन दे सकते हैं। यहाँ पर एक और कोटेशन याद आती है कि हर मुश्किल का हल होता है, सिर्फ एक मदद की जरूरत होती है। तो नाजरीन, आज हमने डिप्रेशन यानी कि उदासी के बारे में बात की है। हमने देखा है कि डिप्रेशन सिर्फ एक मूड स्विंग नहीं बल्कि एक सीरियस मेंटल कंडीशन है जो हमारी जिंदगी में बहुत असर डाल सकती है। इसकी वजह से हम खुद को उदास, अकेला और यूजलेस महसूस करते हैं। अगर आप या आपके आसपास कोई भी इंसान इस तरह की फीलिंग्स को महसूस कर रहा है तो ये समझना जरूरी है कि आप अकेले नहीं हैं। हर मुश्किल का हल होता है। प्रोफेशनल मदद लेना यानी कि साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर से बात करना बहुत मददगार साबित हो सकता है। याद रखें कि बात करने से बहुत कुछ बदल सकता है। कोई भी मुश्किल हो, हमें छोटी छोटी चीजें करनी चाहिए, जैसे कि खुद को अच्छा महसूस करवाना चाहिए, दोस्तों से बातें करनी चाहिए, अपनी हॉबीज को करना चाहिए या सिर्फ खुद को रिलैक्स करना चाहिए। ये सब चीजें हमें डिप्रेशन से निकालने में मदद कर सकती हैं। इसलिए अगर आपको कभी भी उदासी महसूस होती है तो आप उसे छुपाना मत, जज्बात को समझें और मदद लेने से ना डरें। जिंदगी खुद पर बिलीव करने और खुद को खुश रखने का ही नाम है। आखिर में याद रखें कि जितनी अंधेरी रात होती है सुबह उतनी ही रोशनी का आना होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।